दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो इंतहाई अहम टॉपिक है। आज हमारा टॉपिक है कारपोरेट लॉ। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया पर कारपोरेशंस डोमिनेंट है। कारपोरेशंस का कब्जा है। कारपोरेशंस जो है वो अपना अलग मकाम रखती है और कारपोरेशंस जो है वो हुकूमतें बनाती भी है, वो हुकूमतें गिराती भी है। जो सब कुछ है वो कारपोरेशंस के हाथ में है। आज जो हमारा टॉपिक है वो कंपनीज के मुतालिक है। आज जो हमारा टॉपिक है वो कारपोरेशंस के बारे में है। कारपोरेट लॉ। आइए हम समझे कि कारपोरेट लॉ है क्या। कारपोरेट लॉ किसको बोलते हैं? कारपोरेट लॉ इज अ सेट ऑफ लॉज। कारपोरेट लॉ जो है वो लॉज का सेट है, सेट ऑफ सेट ऑफ set of laws along with the rules and regulations that business must comply with। यानी बिजनेस के बारे में, कंपनीज के बारे में जो रूल्स रेगुलेशंस है उसे कारपोरेट लॉ बोलते हैं। और कारपोरेट लॉ ये कोई अलग नहीं है। कारपोरेट लॉ बहुत सारे लॉज का जो है वो मजमुआ है। अभी देखें कारपोरेट लॉ की टाइप्स कितनी है। जनरली कारपोरेट लॉ की 5 टाइप्स है। एक, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। पहला टाइप जो है इसका कॉन्ट्रैक्ट से। जब कारपोरेट लॉ आप पढ़ेंगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट्स को समझना पड़ेगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को समझना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। मर्जर्स एंड एक्विजिशन क्या है इस पे अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा और इस पर जो है वजाहत से जो है इस पर बात करेंगे। मर्जर्स एंड एक्विजिशन पर। मर्जर्स एक्विजिशंस यानी जो बड़ी कंपनी है वो छोटी कंपनी को खरीद कर देती है, वो कंपनी उसमें मर्ज हो जाती है। उसके अलावा तीसरे नंबर पर है कारपोरेट गवर्नेंस। कारपोरेट गवर्नेंस जो है वो खुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू ये कारपोरेट गवर्नेंस होती है। खुद कंपनी जो है वो खुद अपनी गवर्निंग बॉडी होती है। उसके अलावा है वेंचर कैपिटल। चौथे नंबर पर इसकी टाइप जो है वेंचर कैपिटल। ये इंटरप्रेन्योर के लिए है। वेंचर कैपिटल जो इंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए जो इन्वेस्ट करते हैं, जो इन्वेस्टर्स, उस बिजनेस को वेंचर कैपिटल बोलते हैं। ये सिक्योरिटीज है। सिक्योरिटीज शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह के बारे में ये सिक्योरिटीज है। अच्छा, बिजनेस लॉ जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कितने हैं? उसके ये 5 कैरेक्टरिस्टिक है। पहली बात तो लीगल पर्सनालिटी होनी चाहिए। यानी एक कंपनी है तो वो खुद एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, वो लीगल पर्सनालिटी है एक कंपनी। लिमिटेड लायबिलिटी होनी चाहिए। लिमिटेड लायबिलिटी मींस उसकी जो लायबिलिटी होगी वो महदूद होगी, वो ज्यादा नहीं होगी। अगर कंपनी लॉस में जाएगी तो जितने कंपनी के असेट्स हैं वो सेल करके भरपाई कर दी जाएगी। ये नहीं कि उसके जो मेंबर्स हैं उनके अपने बाहर वाले असेट्स भी सेल कर दिए जाए। ट्रांसफरेबल शेयर यानी इसका बिजनेस का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ट्रांसफरेबल शेयर्स भी है। शेयर्स मस्ट बी ट्रांसफरेबल। ये नहीं है कि शेयर एक ही बंदा अपने पास रख ले हमेशा के लिए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर बना रहे। डेलीगेटेड मैनेजमेंट पावर अंडर बोर्ड स्ट्रक्चर। यानी बोर्ड स्ट्रक्चर के जरिए डेलीगेटेड मैनेजमेंट पावर होना चाहिए इसमें। इन्वेस्टर ओनरशिप, जो भी इन्वेस्टर हैं उनको ओनरशिप मिलनी चाहिए। यानी एक बंदा कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको कंसीडर किया जाए कि ये जो इन्वेस्टर है, ये जो शेयर होल्डर है वो कंपनी का ओनर है। अच्छा, कंपनी की टाइप्स कितनी होती है पाकिस्तान में? टाइप्स ऑफ कंपनीज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में 7 टाइप्स होते हैं। पाकिस्तान में 7 किस्म की कंपनीज होती है। पहली कंपनी जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। दूसरा जो इसका टाइप है वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। तीसरा टाइप सिंगल मेंबर कंपनी। चौथा टाइप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और छठा टाइप जो है इसका, पांचवा जो इसका टाइप है वो है नॉन प्रॉफिट कंपनी। छठा है इसका पब्लिक लिमिटेड, जिसे हम एलटीडी बोलते हैं। बस
ये होगी पब्लिक लिमिटेड, और ये होगी जिसे आप देखते हैं पीवीटी, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी। गारंटी लिमिटेड कंपनी, ये पाकिस्तान में इन टाइप्स की जो है कंपनीज होती है। पाकिस्तान में क्योंकि ज्यादा कंपनीज नहीं है और ये पाकिस्तान एक सरमाएदार मुल्क नहीं है, तो इसीलिए इस लॉ की इतनी अहमियत नहीं है जितनी फॉरेन कंट्रीज में है। कारपोरेट सेक्टर का जो लॉयर है, कारपोरेट सेक्टर का जो लॉ है, उसके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है। लेकिन अभी ये है कि अभी रिमोटली काम हो रहा है, अभी यहाँ पर बैठकर भी जो है वो कंसल्टेशन दे रहे हैं बाहर वाली कंपनीज को, और उनके लिए एग्रीमेंट्स बना के पीडीएफ भेज रहे हैं। खैर बाहर तो काम होता है, अभी तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का टाइम है। यूएसए में कितने टाइप्स की कंपनी होती है? यूएसए में ये 4 टाइप की कंपनी होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप, यही जो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप है ये सेम है। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जिसे एलएलसी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको बोलते हैं एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एस कारपोरेशन है, सी कारपोरेशन है, नॉन प्रॉफिट कारपोरेशन है, उसके अलावा पार्टनरशिप फर्म्स है। ये यूएसए में इनके टाइप्स है कंपनी के। अच्छा, जब आप कारपोरेट लॉ पढ़ेंगे तो जैसे मैंने कहा कि ये सेट ऑफ लॉज है, यानी कारपोरेट लॉ खुद एक अलग लॉ नहीं है, उससे बहुत ज्यादा लॉज निकलते हैं। जाहिर बात है जब आप कंपनी बनाएंगे एक, तो कंपनी के लिए फेडरल सिक्योरिटी लॉज भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, टैक्स लॉ भी पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि कंपनी की टैक्सेशन वगैरह के जो मैटर्स होते हैं। उसके अलावा लेबर लॉ पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कंपनी में बहुत सारे लेबर होते हैं। एनवायरमेंटल लॉ पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कंपनियों से जो धुआं वगैरह निकलता है उसके मुताबिक लॉ है कि वो एनवायरमेंट को खराब न करे। अच्छा, ये बेसिक टाइप्स जो होते हैं ना, बेसिक टाइप्स 2 होते हैं। एक होती है पब्लिकली हेल्ड कंपनी जिसे हम लिमिटेड बोलते हैं, यानी इसके शेयर्स वगैरह पब्लिक के पास होते हैं। एक होती है क्लोजली हेल्ड, यानी जिसे हम प्राइवेट कंपनी बोलते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में ये कंपनी रजिस्टर कहाँ पे होगी? पाकिस्तान में ये कंपनी रजिस्टर होगी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में साल 2022 तक 1,76,000 कंपनी रजिस्टर थी। ये रजिस्टर थी ईसीपी में, जबकि ये ज्यादा नहीं है। एसईपी में, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसमें अगर आप बाहर वाली दुनिया की बात करें, जैसे कि हम यूनाइटेड स्टेट की मुकम्मल बात नहीं करते, अगर यूनाइटेड स्टेट के एक सिटी न्यूयॉर्क सिटी की बात करें तो उसमें 2 लाख, ये न्यूयॉर्क में 2,20,000 कंपनी स्मॉल बिजनेसेस रजिस्टर्ड है। ये स्मॉल बिजनेसेस रजिस्टर्ड है। उसके अलावा बड़ी कंपनी भी है, बड़ी कंपनियां भी 100 प्लस जो है बड़ी कंपनियां हैं, 100 प्लस ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास जो है 4.5 लाख तक मुलाजिमीन काम करते हैं। आप अंदाजा लगाए, 4.5 लाख एम्प्लॉइज काम करते हैं उनके पास, वो बड़ी कंपनी है। जैसे आईबीएम बड़ी कंपनी हो गई है न्यूयॉर्क की, तो दूसरी भी बड़ी कंपनियां हैं क्योंकि जब कंपनीज होगी, इंडस्ट्रीज होगी, तो लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट के मौके खुलेंगे। अभी दोस्तों, जैसे आपने ये समझा कि कारपोरेट लॉ क्या होता है। कारपोरेट लॉ खुद एक अलग लॉ नहीं होता, ये सेट ऑफ लॉज होता है। इसमें बहुत सारे लॉज आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया फेडरल सिक्योरिटी लॉज होते हैं, टैक्स लॉ होते हैं, लेबर लॉ होता है, एनवायरमेंटल लॉ होता है, कॉर्पोरेट लॉ होता है, मर्जर्स एंड एक्विजिशन होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है, कैपिटल वेंचर सिक्योरिटीज। इसमें बहुत सारे लॉज होते हैं और सबको मिलाकर जो है वो कॉर्पोरेट लॉ बोलते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट लॉ स्पेशली है बिजनेस के लिए, ये दूसरे पर्पस के लिए नहीं है, ये बिजनेस के लिए है। कॉर्पोरेट लॉ जो भी इसमें लॉज होंगे वो बिजनेस से रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से
डिटेल से गुफ्तगू करेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स पर वैसे तो मेरे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं और होते भी रहते हैं। मर्जर्स एंड एक्विजिशन को भी समझेंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को समझेंगे, वेंचर कैपिटल और सिक्योरिटीज को समझेंगे। उसके अलावा जो कंपनी है उसकी फॉर्मेशन को भी नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे।